ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है। तो समझना है कि आत्मा का शुद्ध होना और वायुमंडल का शांत होना कैसे कनेक्टेड है। उत्तर है, देखो, ये सारा विश्व में दो ही चीज है जिससे जीवन शुरू होता है, आत्मा और प्रकृति। और आत्मा का जो भी शक्ति है उस अनुसार। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है। तो ये समझना है कि आत्मा का शुद्ध होना और वायुमंडल का शांत होना कैसे कनेक्टेड है। उत्तर है, ये सारा विश्व जो भी चलता है ये दो चीज से ही चलता है, आत्मा की एनर्जी और प्रकृति की एनर्जी। और आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार है। तो आत्मा मन द्वारा जो कुछ सोचती है उसके वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, पहले शरीर में जाते हैं और फिर आसपास फैलते हैं। आत्मा से ही कनेक्टेड है कारण शरीर, जो मन द्वारा बनता है, और कारण शरीर द्वारा ही सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बनता है। उसका अभी मैंने वेबिनार में टॉपिक में बहुत सारा समझाया है। और अभी इस वीक तो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक और रसायन डेल्टा निद्रा के बारे में टॉपिक है थर्सडे को, कल। लेकिन नेक्स्ट वीक से फ्राइडे को 10 डायमेंशन से जुड़े सारे टॉपिक शुरू होने वाले हैं। अगर उस समय आप उसको अटेंड करेंगे तो बहुत अच्छी रीति समझ में आएगा कि कैसे ये सारी विश्व चलता है और कैसे हमारा कारण शरीर से ही सारी चीजें होती है। तो ये दोनों कनेक्टेड है, आत्मा के विचार और प्रकृति में वायुमंडल। क्योंकि इसका हमारे अगर विचार प्रकृति के और ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है। नेगेटिव का अर्थ ये नहीं कि उल्टा सोचना, माना नेगेटिव ही बोलना, नहीं। नेगेटिव का अर्थ है कि जो भी प्रकृति से जुड़ी हुई चीज जो इस आंखों से दिखाई देती है उसके विचार चलना, माना व्यर्थ, नेगेटिव, टॉक्सिक, अवगुणों के विचार, ये सब जो होता है, इससे आज दुनिया तमो प्रधान बन गई है और वातावरण नेगेटिव बन गया है। लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, इसके लिए ही हमने बताया है कि योग की विधि से ही सिद्धि प्राप्त होगी। हम सबका लक्ष्य है कि श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में जाना है, यह हमारा लक्ष्य है। लेकिन उसकी विधि नहीं अपनाएंगे तो लक्ष्य को प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसीलिए विधि बताई है कि हमारी जो योग की 4 अवस्था है वो क्या है। और चौथी अवस्था बीजरूप स्थिति में हमारे पाप कर्म, संचित कर्म बल्क में बहुत सारे भस्म हो जाता है। ये भी साइंटिफिक रीति से हमने उसमें समझाया है। लेकिन पहली अवस्था योग की ये फाउंडेशन है। जब तक ये पहली अवस्था नहीं बनती तब तक चौथी अवस्था में पहुंच ही नहीं सकते। तो पहली अवस्था में हमने विधि बताई है कि क्या क्या करना है, जो हमने किया है। क्योंकि फुल स्टॉप लगाने के लिए ये सब जरूरी है, तभी हम नए पुण्य कर्म बना सकेंगे। तो ये पहली अवस्था जो है वही जो कुछ करने को बताया है वो करेंगे
तो हमारे सात चक्र के इस जन्म के जो भी पॉजिटिव कर्म है, माना हमारे चक्र के साते गुण एक्टिव हो जाएंगे, तो हमारे सूक्ष्म शरीर पॉजिटिव बनता जाएगा। इसकी असर हमारे घर में, हमारे आसपास और टाउन में, शहर में और विश्व तक पहुंचती है। जितना हमारी पॉजिटिविटी होती है, इतना हमारा ऑरा बढ़ता जाता है और हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो वायुमंडल में इसकी असर होती है। जैसे सतयुग में सभी सतो प्रधान है और प्रकृति भी सतो प्रधान है, इसके वजह से वहां के वायुमंडल भी एकदम शांत होता है। ऐसे ही यहाँ जब हम पॉजिटिव बनते हैं, ऑटोमेटिक हम शांत हो जाते हैं। कोई कितना भी कड़ी पेपर आए, कोई कितना भी गाली देवे, कितना भी शोर है, कुछ भी है, हमें कोई असर नहीं होगी। और जितनी हमारा विचार पॉजिटिव होंगे, उतनी हमारे विचारों का, हमारे वाइब्रेशंस की असर उस सभी चीजों पर होगी और वो भी शांत हो जाएगा। तो जितने हम बाबा से कनेक्ट रहते हैं, विधिरूप स्थिति में जितना पहुंचते हैं, आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जाती है और शक्तिशाली भी बनती है। और इससे ही ये सारा विश्व परिवर्तन हो जाता है। संकल्प ही बीज है और संकल्प ही स्विच है। तो ये योग की विधि वगैरह अगर आप अपनाएंगे और बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाएंगे, तब ये बातें समझ में आएगी। अगला लेसन भी सुनो, इसमें मैंने बताया है कि क्या क्या करने की जरूरत है। अगला प्रश्न सुनो, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी लड़की को किडनी में स्वेलिंग बताई है, मैं उसके लिए क्या योग करूं? किडनी में ज्यादा प्रॉब्लम है। उत्तर है, डॉक्टर ने क्या बोला है उस अनुसार डिसीजन लेता है। स्वेलिंग का कारण क्या है? हमने वेबिनार में बताया है, बेकिंग सोडा, डीआईपी डाइट, क्या खाना, खाना पीना, सोना, ये सब चेंज करेंगे तो शायद आपको इसमें फायदा होगा। और हमने एक डॉक्टर का भी नाम दिया है, आप यूट्यूब पर या गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। हमने 3 का नाम दिया है, आप उसको उसके ये लिखेंगे कि किडनी स्वेलिंग की घरेलू उपाय बाय डॉक्टर बी स्वरूप, या राजीव दीक्षित का लिखो, या एक स्वामी जी है, मैंने वेबिनार में नाम दिया है, एक इसका भी बहुत अच्छा आता है, वो घरेलू दवाई बताता है। और डॉक्टर बी स्वरूप है, उसका तो फ़ोन नंबर भी यूट्यूब पर आता है, आप उसको फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। 24 घंटे की सर्विस होती है और वो सब बिना दवाई क्या करना है वही सिखाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। साथ साथ आप ये जो मेडिटेशन है, हमारी किडनी किससे जुड़ी है, वो हमने चित्र भेजा था कि हर एक 7 गुण किससे जुड़ा है। आई थिंक ये शक्ति से ही जुड़ा है, सारी डिस्चार्ज सिस्टम। तो आप चेक करो कि हमने जो वो पिक्चर भेजा था, अभी मैं फिर से भेज रही हूँ, सब उसको सेव कर लेना प्लीज, जिससे आपको पता चले कि कौन सा अंग कौन से गुण से जुड़ा है। फिर तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी, दिनचर्या ग्रुप में रोज एक कमेंट्री हेल्थ की भी आती है। सारी दिनचर्या है, उसमें एक एग्जाम्पल के रूप में 7 गुणों की 7 दिन की कमेंट्री बनाई है, यूट्यूब पर भी रखी है हेल्थ कमेंट्री, और इसमें भी आती है। तो आपके इस किडनी
जिससे जुड़ी है वो गुण उसमें बताया है कि कैसे एनर्जी प्रवाह करना है। फिर जो भी इस गुण से अंग जुड़े हैं, क्योंकि एक गुण से बहुत सारी चीजें जुड़ी है, तो जहाँ बीमारी है वहाँ स्पेशल उसमें ऐड करना है। उसकी विधि भी हमने बताई है एक अलग टॉपिक से। ये बातों को अच्छी रीति आप समझो और उस अनुसार सकाश दो। देखो, 3 चीज होती है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म और एक कारण शरीर। तो जब हम बाबा से एनर्जी लेकर उसमें प्रवाह करते हैं तो हमारा कारण शरीर क्लीन होता है, तो उससे ऑटोमेटिक सूक्ष्म शरीर भी क्लीन होता, तो मूल से बीमारी निकलेगी। और ये जो घरेलू उपाय है, खाना पीना सोना, वो जो भी हम करते हैं, उससे हमारा स्थूल ब्लॉकेजेस भी खुलते जाएंगे, तो हमारे जल्दी जल्दी हमें सफलता मिलेगी, बीमारी अच्छी हो जाएगी। तो इस बातों को आप खुद समझो। हेल्थ टिप्स भी रखी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सुनो और उसमें से जो आपको आपके लायक है वो निकालो और करो। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा, लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।